हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी यूपीजी के स्कैनर सीरीज का पार्ट नंबर 7। तो जिन लोगों को नहीं पता, नए हैं, उन्हें बता दें, इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से हम अपनी यूपीजी के स्कैनर को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल हो, फार्मेसिस्ट एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, जूनियर इंजीनियर हो, सभी एग्जाम में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हेल्प करेगी। चाहें तो आप इस बुक को परचेज करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज इस लेक्चर सीरीज से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी के नए पैटर्न पर आधारित हैं और ज्यादातर क्वेश्चन आपको हमारे बुक से ही यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो पिछले पेपर को भी देख सकते हैं, उससे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही बेगम हजरत महल ने अपने किस अल्प वयस्क पुत्र को अवध का नवाब घोषित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आजकल मिल रहे हैं। तो क्या नाम था इसका, आपको बताना है। बाजिद अली शाह तो इनके पति थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बिरजिस कादिर। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो अवध की हजरत बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर लखनऊ का विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को डैश यानी कि रिक्त स्थान पर आधारित है में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा, जिसके पश्चात प्रदेश की राजधानी आगरा से डैश स्थानांतरित कर दी गई। तो आपको दो रिक्त स्थान भरना है कि आपको 1858 को कहाँ में आयोजित दिल्ली दरबार हुआ था, तो ये बताना है, और मतलब दरबार लगा था, और उसकी राजधानी आगरा से उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ कर दी गई थी, तो ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों जगह क्या आ जाएगा, इलाहाबाद। तो इसमें ध्यान रखेंगे, 1857 की क्रांति के दमन के बाद 1 नवंबर 1858 को, यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके बाद की बात है। तो इसमें क्या हुआ था, इलाहाबाद को प्रयागराज, यानी आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, में एक दरबार आयोजित किया गया था। तो प्रयागराज में एक जो दरबार आयोजित हुआ था, और इसी दरबार में कौन आया था, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी महारानी को घोषणा पत्र पढ़ा, अपनी महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा, और भारत का शासन कंपनी से किसमें हो गया था, ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी इसी के दौरान। और इसके बाद उत्तर पश्चिमी प्रदेश, यानी जो कि आज का उत्तर प्रदेश है, इसकी राजधानी आगरा से कहां कर दी गई, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज को स्थानांतरित कर दी गई। तो आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्योंकि आजकल यूपी ट्रिपल एस सी भी यही चाह रहा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की भूमिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें कथन दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, इस विद्रोह का प्रारंभ 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से हुआ था। दूसरा कथन है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, जबकि लखनऊ में इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। तीसरा कथन है आपका, बलिया में चिंतु पांडे ने के नेतृत्व में एक अस्थायी समांतर सरकार का गठन किया गया था। तो शेर बलिया भी चिंतु पांडे को जानते हैं, इस नाम से जाना जाता है। तो इसमें बताना है कौन से कथन आपको गलत हैं। कथन आपको इसमें बताना है कौन कौन से कथन गलत हैं, यानी कि इसमें कौन से गलत हैं। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ही कथन हमारे सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कथन हमारा क्या है, गलत नहीं है। तो ध्यान रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि सबसे पहले कथन 1 की बात करते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ध्यान रखेंगे, मेरठ से शुरू हुआ, जब सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग करने से इनकार कर दिया। अगला कथन आता है, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, जबकि अवध यानी कि लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर विद्रोह का नेतृत्व किया। तो दोनों कथन हो जाते हैं। तीसरे कथन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल में आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया और चिंतु पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया। हालांकि ये घटना 1857 के संग्राम से संबंधित नहीं है, पर यह तथ्य ऐतिहासिक रूप से सही है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए हमारे तीनों ही कथन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप खुद से इस तरीके की प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ये यूपीजी के स्कैनर बुक को परचेस कर सकते हैं। इसमें इसी तरीके के क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन जो लिए गए हैं वो इसी बुक से लिए गए हैं, और आप देखेंगे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में इसी बुक से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में जो भी एग्जाम हो रहे हैं तो आपको
इसमें अभी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, उसमें भी सारे क्वेश्चन इसी बुक से ज़्यादातर देखने को मिले थे। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से बुक को मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर स्कैनर के भी सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों ही बुक को आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। अदरवाइज मीशो से भी ले सकते हैं, मीशो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और स्पीड पोस्ट से अगर कम प्राइस में लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे डायरेक्ट ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें। यानी पहला क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इसमें आपको कथन दिए गए, मेरठ में सैनिकों का विद्रोह, नाना साहब को कानपुर पेशवा घोषित करना, लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनराधिकार, झांसी पर सर ह्यूरोज का कब्जा। तो इसमें कौन से कथन पहला, दूसरा, तीसरा होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसको देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो मेरठ का विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। उसके बाद देखें, नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया था कब, 5 जून 1857 को। तो ये इसके बाद हुआ, मई जून आ जाता है। फिर उसके बाद आता है लखनऊ का पुनः लखनऊ पर पुनः अंग्रेजों ने कर लिया कब, 21 मार्च 1858 को। नेक्स्ट आ जाता है झांसी पर कब्जा। तो झांसी पर कब्जा कब हुआ, 3 अप्रैल 1858। लेकिन कुछ स्रोतों में ये 4 अप्रैल 1858 में देखने को मिल सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका क्रम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सूची 1 में दिए गए विद्रोह के दौरान केंद्रों, सूची 2 को उन ब्रिटिश कमांडो से सम्मिलित करें जिन्होंने वहां विद्रोह का दमन किया था। जैसे कि केंद्र दिए गए और दमनकर्ता जो अंग्रेज थे उनके बारे में दिया गया है। तो इसमें आ जाता है पहले में, जैसे कि झांसी है, तो झांसी में किसने किया था, झांसी में थे सर ह्यूरोज। तो ये पहले का ए का तीसरा हो जाएगा। लखनऊ में कौन थे, लखनऊ में था सर कॉलिन कैंपबेल। इलाहाबाद में कर्नल नील था, यानी कि सी से 2 हो जाएगा। और बरेली में सर ह्यूरोज कॉलिन कैंपबेल, यानी दोनों ये पहला और चौथा कॉमन है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, झांसी की बात करें तो यहाँ विद्रोह का दमन किसने किया था, सर ह्यूरोज ने। लखनऊ की बात करें तो सर कॉलिन कैंपबेल ने किया था। इलाहाबाद की बात करें तो कर्नल नील ने। बरेली और लखनऊ का सेम है, ध्यान रखेंगे, सर कॉलिन कैंपबेल। तो इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश 1857 की क्रांति के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। तो पहला कथन इसमें दिया हुआ है, क्रांति के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरा कथन है, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। तीसरा कथन है, 1858 में दिल्ली डिवीजन को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया गया और प्रांत की राजधानी आगरा से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई। तो इसमें बताना कौन सा कथन आपका सही है। दोस्तों अभी बताया है कि जो 1858 में जो राजधानी कहाँ करी गई थी, तो आगरा से कहाँ कर दी गई थी, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज करी गई थी, ना कि लखनऊ। तो ये तो हमारा यही गलत हो जाता। तो तीसरा जिसमें दिख जाएगा वो सभी गलत हो जाएंगे, ये। तो इसलिए ये पहला और दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र द्वारा भारत का शासन कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। दोस्तों जो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो उनके बाद वायसराय बना था, तो भारत का पहला वायसराय कौन था, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आप बता सकते हैं। तो पहला वायसराय कौन था, आप कमेंट में बताएं। तो तीसरे कथन तीसरे की बात करें, पहले दूसरा सही हो जाता। तीसरा क्या है, यद्यपि दिल्ली डिवीजन प्रांत से अलग कर दिया गया, लेकिन इसकी राजधानी आगरा से इलाहाबाद करी गई थी, ना कि लखनऊ। तो ये आपका गलत हो जाता, जो कि इसमें दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, डैश यानी कि रिक्त स्थान पर आधारित है, के नेतृत्व में विद्रोही ग्वालियर रेजिमेंट ने 6 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन दिसंबर 1857 में डैश ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। तो इसमें आपको बताना है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये तात्या टोपे हो जाएगा। तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोही ग्वालियर रेजिमेंट ने 6 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा कर लिया, लेकिन दिसंबर 1857 डैश में यानी कि सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः कब्जा कर लिया। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे, तात्या टोपे के नेतृत्व में ग्वालियर रेजिमेंट के विद्रोहियों ने 6 नवंबर 1857 को कानपुर पर कब्जा किया था, लेकिन दिसंबर 1857 में सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये यूपी जीके के से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है ही है क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल जीके देखें जनरल नॉलेज से रिलेटेड तो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आपको एग्जाम में ये यूपी लेखपाल का मान लो एग्जाम दे रहे हैं तो आपको यूपी जीके के सेक्शन में तो इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है, और मान सकते हैं अगर जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये ना समझेंगे यूपी जीके से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के में विद्रोह दमन की घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित करें। तो इसमें आपको सही क्रम चुनना है। कानपुर पर सर कॉलिन कैंपबेल का पुनः कब्जा, दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा, लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा, बरेली पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा। तो इसमें सबसे पहले 2 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 1 नंबर पर दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा। उसके बाद कानपुर पर सर कॉलिन कैंपबेल का कब्जा, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 3 और ये 4। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा A करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको देख भी सकते हैं। तो अंग्रेजों द्वारा शहरों पर पुनः कब्जे का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले दिल्ली पर कब्जा हुआ था, कब? सितंबर 1857 में। उसके बाद कानपुर पर कब्जा 6 दिसंबर 1857 में। फिर उसके बाद लखनऊ पर कब्जा 21 मार्च 1858 में। फिर बरेली पर कब्जा 5 मई 1858 में। तो ये क्रम देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीएससी का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग के विरुद्ध विद्रोह करने वाले मंगल पांडे का संबंध संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह आइडिया नहीं लग पाता है कि मंगल पांडे का जो जन्म स्थान था कहां था। तो कहां था? बलिया। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मंगल पांडे जिन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में विद्रोह किया और पहली गोली चलाई थी, वे संयुक्त प्रांत की बलिया के निवासी थे। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विद्रोह के दमन के पश्चात बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने के बजाय डैश में शरण ली। यहां पर यानी कहां पर शरण ली थी, जबकि तात्या टोपे को डैश में फांसी दे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है, यूपी जीके से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेगम हजरत महल ने कहां पर मतलब शरण ली थी? तो ध्यान रखेंगे नेपाल में। और तात्या टोपे को कहां पर फांसी दी गई? शिवपुरी में। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो लखनऊ पर अंग्रेजों ने पुनः कब्जा हो जाने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल पलायन कर गई थी और तात्या टोपे को धोखे से पकड़ लिया गया और उन्हें शिवपुरी, यानी ये स्थान कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था जिन्होंने कानपुर और कालपी में विद्रोह का संचालन किया था? ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये भी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, ठीक है। इससे में से कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था और जिन्होंने कानपुर में नाना साहब के मुख्य संचालक के रूप में कालपी से स्वतंत्र रूप से विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर स्थानीय किसानों ने विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू किया जिससे ये जन आंदोलन बन गया? केवल मेरठ और दिल्ली के लोग थे क्या? केवल लखनऊ और कानपुर के थे? संयुक्त प्रांत में लगभग हर जगह थे? यह केवल बुंदेलखंड क्षेत्र था? ध्यान रखेंगे, संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश में लगभग हर जगह से यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो अगस्त 1857 तक संयुक्त प्रांत यानी कि जो अब उत्तर प्रदेश है, लगभग हर जगह में स्थानीय जनता यानी विशेषकर किसानों ने विद्रोह में भाग लेना प्रारंभ कर दिया, जिसने इसे एक सिपाही विद्रोह से बढ़कर एक जन आंदोलन का रूप दे दिया। तो ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद के विकास में पत्र पत्रिकाओं की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो स्टेटमेंट या कथन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कभी वचन सुधा 1867 में और हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 में प्रकाशन किया। अब आपसे ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि मतलब किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, एक लाइन ये हो गई पूरी, ठीक है। आगे हम बताएंगे। दूसरा क्या है, बालकृष्ण भट्ट ने प्रयागराज से हिंदी प्रदीप 1877 में नामक पत्र निकाला। अगला कथन है सर सैयद अहमद खान ने तहफीजुल अखलाक यानी सभ्यता और नैतिकता और राजभक्त मुसलमान नामक पत्रिकाएं निकाली। तो आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। तो तीनों ही कथन हमारे क्या हैं? सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3।
अब आप देख सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो कथाएं हैं, मतलब जो मैगजीन प्रकाशित की थी, कवि वचन सुधा है और हरिश्चंद्र मैगजीन है, तो उनकी डेट भी दी गई है। अब आप यहाँ से इस चीज को भी ध्यान रख सकते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की कौन सी थी? हिंदी प्रदीप। कब इसका प्रकाशन ये पत्र था? 1857 में, सॉरी 77 में ये निकला था। इसी तरीके से सईद अहमद खान के बारे में देख सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका डिटेल भी देख सकते हैं। 1857 की क्रांति के बाद प्रदेश में शिक्षा तथा समाचार पत्रों पत्रिकाओं के प्रसार ने राष्ट्रवाद के विकास में अहम भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैगजीन का प्रकाशन किया था। बालकृष्ण भट्ट ने 1857 में प्रयागराज से हिंदी प्रदीप का, ध्यान रखेंगे, हिंदी प्रदीप का प्रकाशन किया। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के साथ साथ तहफीजुल अखलाक, राजभक्त मुसलमान जैसी पत्रिकाएं भी निकाली थी। तो ये भी इनकी पत्रिकाओं का नाम देकर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपको, सूची 1 में दिए गए वास्तविक धार्मिक सुधार आंदोलनों और संस्थाओं को सूची 2 में दिए गए उनके संस्थापकों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो एक और आंदोलन और संस्था दी गई है, दूसरी ओर उसके संस्थापक दिए गए हैं। अगर हमने जैसे कि मान लो इस तरीके का एग्जाम आपके, सॉरी, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? इनमें से देखेंगे सबसे ज्यादा जाना पहचाना क्या लग रहा है? आर्य समाज, जिसकी जो संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आप देख सकते हैं D4। तो पहले से D4 किस में दिख रहा है? केवल आपको ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, ना इसमें दिख रहा है, यानी कि पूरी तरीके से इसके क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस है। इनमें से कोई नहीं तो नहीं है, मतलब ये हो सकता है, लेकिन आप देखें तो अब सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ये किसने देखेंगे, इसके बारे में भी हो सकता है आपको पता हो। तो ये किसका था? ये इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट, तो ये इसमें हो जाएगा। देवबंद आंदोलन किसने चलाया था? मोहम्मद कासिम ननौतवी ने, तो ये ए का 3 हो जाएगा। और राधा समिति सत्संग शिवदयाल साहब, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो देवबंद आंदोलन, इसकी शुरुआत 1867 में देवबंद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद कासिम ननौतवी एवं रशीद अहमद गंगोही ने एक इस्लामी मदरसे की स्थापना के साथ की थी, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राधा स्वामी सत्संग, तो इसकी स्थापना 1861 में आगरा में शिवदयाल साहब ने की थी। नेक्स्ट आएगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो इसकी स्थापना 1898 में बनारस में एनी बेसेंट ने की थी। 1916 में मालवीय जी के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, यानी कि BHU बना। तो पहले ये क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किसने इसकी नींव रखी? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है आर्य समाज, तो इसकी स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और उन्होंने भारतीयों के लिए का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मुख्य केंद्र रहे हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, यानी कि HRA की स्थापना 1924 में कहां पर की गई थी? तो ये आपको बताना है कहां पर इसकी स्थापना की गई थी HRA की, कब हुई थी? आपको डेट दी गई है 1924 में। तो कहां पर हुई थी? ध्यान रखेंगे, कानपुर में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल आदि क्रांतिकारी थे। इस एसोसिएशन का मुख्यालय आगरा में था और इसके सेनापति चंद्रशेखर आजाद थे। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, काकोरी कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा डैश ने लड़ा था, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह को डैश की सजा सुनाई गई थी। किसकी सजा सुनाई गई थी? फांसी की सजा सुनाई गई थी, तो इसलिए फांसी आ जाएगा। बाकी कारावास, देश निकाला, 10 वर्ष कारावास, ये तो नहीं हो सकते। और मुकदमा किसने लड़ा था? चंद्रभानु गुप्ता ने। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन से सरकारी खजाना लूटने की घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इस कांड में क्रांतिकारियों की तरफ से मुकदमा चंद्रभानु गुप्ता ने लड़ा। इस कांड में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो इसको आपको ध्यान रखना है। काकोरी कांड का नाम भी बदला जा चुका है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। काकोरी कांड का नाम योगी सरकार ने क्या किया है।
अगला क्वेश्चन है 1928 में दिल्ली के फिरोजा कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन उत्तर प्रदेश के किन क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी आपको बताना है। तो ये निभाई थी शिव वर्मा और जयदेव कपूर ने। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानमंडल में, ध्यान रखें, केंद्रीय विधानमंडल में जो बम फेंका था वो सहारनपुर में बनाया गया था और इस कार्य में उत्तर प्रदेश के शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने सहयोग किया था। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये नाम हो सकता है आपने ना सुने हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में घटे चौरी चौरा कांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। तो पहला कथन है, पहला स्टेटमेंट है, ये घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई थी। दूसरा कथन है आपका, इस घटना से में गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को घेरकर 22 जवानों को जिंदा जला दिया था। अगला है, इस घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन आपका सही है। पहला सही है, दूसरा सही है या फिर तीनों सही है? तो तीनों ही क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा टी करेक्ट हो जाएगा, 1 2 3। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में एक हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों मारे गए थे। ये हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाकर असहयोग जो आंदोलन चल रहा था उसको स्थगित कर दिया था। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तर प्रदेश के डैश जिले में 16 अगस्त 1942 को डैश के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था। तो इस चीज को बता भी चुका हूं, बलिया जिले में और चिंतू पांडे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1942 को बलिया जेल में आंदोलनकारियों ने धावा बोल दिया और चिंतू पांडे के नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया था। चिंतू पांडे को शेर बलिया के नाम से जाना जाता है। यह एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के शहीदों सूचीबद्ध को उनके फांसी दिए गए स्थान से सम्मिलित करें। आपको बताना है शहीद के नाम है और फांसी देने का स्थान है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहला है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां। अशफाकुल्ला खां को कहां पर दी गई थी फांसी? फैजाबाद में, यानी कि वी का मैच हो जाएगा चौथे से। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर दी गई थी? तो इन्हें गोरखपुर में। रोशन सिंह को नैनी यानी कि प्रयागराज में, और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। तो ये 1 से मैच हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर A 3 और B4 C2 D1 ध्यान रखेंगे। तो काकोरी षड्यंत्र केस में निम्नलिखित क्रांतिकारियों को विभिन्न स्थानों पर फांसी दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद यानी कि जो आप अयोध्या बन चुका है, रोशन सिंह को नैनी प्रयागराज में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोरना में। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन उठा सकते हैं, ध्यान रखेंगे। ये फांसी के स्थान तो आपको याद होना चाहिए, राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर, अशफाकुल्ला खां फैजाबाद, रोशन सिंह नैनी और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में। ठीक है, तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट यूपी जीके के क्वेश्चन। आई होप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगे होंगे और मैं उम्मीद करूंगा इसमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे आप कोई भी यूपी SSSC का एग्जाम दो या यूपी PSC का एग्जाम दो। हर ऐसे एग्जाम जिसमें यूपी जीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चन हमारी यूपी जीके स्कैनर बुक से थे, तो आप चाहें तो खुद से इस बुक की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस बुक को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके यानी व्हाट्सएप के जरिए इस बुक पर ऑर्डर लगवा सकते हैं। कंप्यूटर स्कैनर भी मिल सकती है यूपी के लिए, वो सॉरी यूपी SSSC AGTA के लिए ये बुक भी अवेलेबल है, और ये होम्योपैथिक फॉर्मसिस की है और ये आयुर्वेदिक फॉर्मसिस की है। तो इन बुक का ऑर्डर लगवा सकते हैं और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें ताकि और लोग जुड़ेंगे तो और लेक्चर सीरीज को हम और आगे कर पाएंगे, यानी पूरी बुक आपको करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।